हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेयर सर्कल। माय नेम इज़ नेहा कुशवाहा। फ्रेंड्स, हम एसटीईटी एग्ज़ाम्स के लिए शिक्षण कौशल के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ये वन लाइनर के फॉर्म में होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका होता है। जो टीचिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करने का किसका दायित्व है, तो वो दायित्व होता है शिक्षक का। नेक्स्ट है, विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण। स्कूल के बाहर किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, निगात्मक प्रशिक्षण विधि किसके अंतर्गत आती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है, छात्रों का विश्वास। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण होता है, नीरस वातावरण। मतलब बच्चों को स्कूल्स में इंटरेस्ट नहीं आता है, वही सुबह शाम की पढ़ाई, क्लास, टीचर आए बोल के चले गए, तो उन लोगों को मज़ा नहीं आता है पढ़ाई में। इन्वायरमेंट नहीं ठीक सा बन पाता है, बस खेल खेल का इन्वायरमेंट रहता है। इस वजह वहाँ से स्कूल्स में से बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं या फिर स्कूल्स बंक करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। आपको पता है कि कितने सारे लोग, हम लोग बैचलर्स जो जितने भी हैं सब लोग शिक्षित हैं लेकिन सब बेरोजगार हैं। तो इसका एक मेन रीज़न क्या है, तो उद्देश्यहीन शिक्षा। जो हम लोग को शिक्षा दी गई है वो उद्देश्यहीन है। हम लोग ट्वेल्थ में साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ये नहीं सोच पाते कि मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो मैं उसके आगे क्या करूँगा, उससे क्या फ़ायदा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, तो वो कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है लोकतांत्रिक। किसी भी विषय वस्तु को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक में कौन सा होना चाहिए। ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे कि टीचर जो है बच्चों को आसानी से कोई चीज़ सिखा सके, वो है प्रभावी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में प्राइमरी का शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण बताइए। शिक्षक छात्र विषम अनुपात। आपको पता है कि आजकल टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो आइडियल रेशियो कहा गया है 1:30, यानी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक, जो आइडियल रेशियो बताया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि शिक्षक और छात्र का क्या अनुपात होना चाहिए, तो 1:30 का होना चाहिए। और सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट यही है प्राइमरी शिक्षा का, कि वहाँ पर कम से कम 50 बच्चे होते हैं, 60 बच्चे होते हैं, और वहाँ पर एक शिक्षक दे दिया जाता है एक। और छोटे बच्चों को तो वैसे भी स्पेशल निगरानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सब कम टीचर्स की वजह से बच्चों पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना ज़रूरी है लेकिन बच्चों पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए। गृह कार्य का। ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा बोझ दिया जाता है गृह कार्य का। उन बच्चों को भर भर के होमवर्क दे दिया जाता है, जो कि बच्चों पे एक तरह से नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डालता है, क्योंकि बच्चे लिखने से ज़्यादा बोलने में विश्वास रखते हैं, देखने में विश्वास रखते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो लिखने में विश्वास रखते हैं। वो बच्चों को आप मोबाइल में विजुअल्स दिखा दीजिए, बच्चे उसमें लगे रहते हैं, लेकिन वहीं आप लिखने के लिए कह देंगे, वो उनके लिए बोरिंग हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बोझ वाली चीज़ उनके लिए होती है होमवर्क। जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है। ये तो हम सबको पता है कि जब हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को कैसा लगता है, कि आत्मा से संतोष होता है हमको, कि चलो हमने जो मेहनत की उन बच्चों पर वो कहीं ना कहीं सफल हुई, तो आत्मसंतोष मिलता है। शिक्षा से किसका कल्याण होता है, समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। ब्लैंक स्लेट की जो बात है वो किसने कही है, तो ये कही है प्लाटो ने। टेबुलर रासा करके जो बात है ये किसने कही है, प्लाटा कह रही हूँ, प्लूटो ने। किस विद्वान के द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए हैं।
तो हार्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए हैं। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि, जो स्कूल की विधि है, जिसमें किंडरगार्टन जो स्कूल है सबसे पहले किस देश में खोला गया, तो जर्मनी में खोला गया। इस किंडरगार्टन विधि को किसने दिया था, तो फ्रोबेल ने दिया था। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है, अगर हमें लैंग्वेज सीखनी है तो लैंग्वेज सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, और कोई तरीका नहीं है भाषा सीखने का। रिटर्न में कोई भाषा नहीं सीख सकता है, सिर्फ बोलचाल से हम भाषा सीख सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, तो फ्रोबेल ने की थी। नेक्स्ट है कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है। बच्चों को रियल एक्सपीरियंस किससे दिया जाता है, बच्चों को हम एजुकेशनल टूर्स पे लेके जाते हैं, तभी हम बच्चों को रियल एक्सपीरियंस, हम क्लास में बता देंगे कि पत्ती, जैसे हम क्लास में पत्ती का डिज़ाइन बना के बता दिया हम लोगों ने, लेकिन बच्चे उतना उन चीज़ों को नहीं दे पाए। वहीं हम अगर बच्चों को स्कूल गार्डन्स में लेके जाएं और वहाँ उनको एक एक फूल का सैंपल दिखाया जाए, एक एक पत्ती का सैंपल दिखाया जाए, तो बच्चों के मन में वो स्कीमास बन जाते हैं। जैसे कि जॉन डुई कहते हैं कि बच्चों के जॉन डुई कह रहे हैं, पियाजे कहते हैं कि बच्चों के मन में स्कीमास होते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो स्कीमास के रूप में फिट होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी अनुभव हम कैसे दे सकते हैं, भ्रमण के थ्रू दे सकते हैं, उनको एजुकेशनल टूर पे ले जा सकते हैं, भ्रमण विधि इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हम सबको पता है कि हमारे घर में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है, किताबें दिखाई देती है। तो हम भले ही हम लोग उसको व्यवस्थित करके नहीं रखते हैं, लाइब्रेरी नहीं बनाते हैं, लेकिन हम सब लोगों को अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखनी चाहिए। तो एक शिक्षक के घर में किसी भी वस्तु का सबसे ज़्यादा होना क्या ज़रूरी है, पुस्तकालय। मेरा तो मानना ये है कि हम जो अपनी किताबें इधर उधर रख देते हैं, उनको एक अच्छी जगह बना के उसको लाइब्रेरी, अपनी होम लाइब्रेरी, जहाँ पे हम जाएं, कोई भी किताब आराम से निकालें, पढ़ लें, जैसे हमारी स्कूल की लाइब्रेरी होती थी, वैसी एक लाइब्रेरी हम सबको अपने घर में बनानी चाहिए। किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है, इंटरेस्ट, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि मोटिवेशन का जो थ्योरी सिद्धांत है, उससे बच्चों में रुचि यानी कि इंटरेस्ट, हम मोटिवेट करेंगे तो बच्चे में रुचि आएगी, इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट है अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए, क्रिया का सिद्धांत। अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत। वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार या चूड़ाकरण संस्कार। आज भी अगर आप जाएंगे वैदिक स्कूल्स जो हैं, जितने भी वैदिक स्कूल्स हैं, उनमें जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पहला संस्कार जो कराया जाता है वो चूड़ाकर्म संस्कार कराया जाता है, विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। हमारे यहाँ पे पतंजलि है, पतंजलि में जब भी नए सेशन शुरू होते हैं तो वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर एक चूड़ाकर्म संस्कार ज़रूर कराया जाता है। वहाँ पे जितने भी संस्कार जो विद्यार्थी है वहाँ पे उन सबको कराए जाते हैं। शिक्षा की अवधि क्या है, शिक्षा की अवधि क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है एडुकेट सर्कल्स। अगर आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।